बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 69वें अध्याय में नारद जी भगवान की जो है गृहचर्या देखने की इच्छा करते हैं और वहाँ जाते हैं और वो भगवान से जो कहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो स्तुति करते हैं वो पढ़ेंगे और उसकी थोड़ी सी प्रस्तावना भी पढ़ रहे हैं। परीक्षित, जब देवऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर यानी भौमासुर जो था उसको मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देवऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। द्वारका नगरी की वो शोभा देखते हुए आगे बढ़े और भगवान का जो अंतःपुर है वहाँ पहुँच गए। उस अंतःपुर में रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवऋषि नारद जी ने प्रवेश किया और उस महल की भी सुंदरता देखते हुए देवऋषि नारद जी आगे बढ़ रहे हैं। देवऋषि नारद ने देखा, उनमें से जो एक महल था उसमें उन्होंने प्रवेश किया। देवऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले वो जो है रुक्मणी जी जिसमें रहती थी उस महल में गए, बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंवर से हवा कर रही है। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियाँ भी हर समय विद्यमान रहती थी, परंतु जो है रुक्मणी जी जो है स्वयं जो है भगवान को चंवर ढुला रही थी। और नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। और क्या किया, उनका स्वागत सत्कार जो भी हो सकता था वो भगवान ने किया। श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया और फिर कहा, प्रभो आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है, आपकी हम क्या सेवा करें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जो है नारद जी से कहा। अब यहाँ देवऋषि नारद जी कह रहे हैं। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभो, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना स्तुति जो है नारद जी ने की। और आगे कह रहे हैं, परीक्षित, इसके बाद देवऋषि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए दूसरी पत्नियों के महलों में भी गए और वहाँ पर जो है उन्होंने भगवान को हर महल में अलग अलग कार्य करते देखा। जैसे कहीं पर वो जो है किसी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, कहीं उद्धव जी के साथ बैठे हैं, कहीं जो है
अपनी पुत्रियों को जो है विदा कर रहा है, कहीं यज्ञ कर रहा है, कहीं ध्यान कर रहा है। मतलब जितने भी वो महलों में गए 16,108 भगवान की रानी और पटरानियाँ थी, तो सब महलों में जा करके देखा कि वो जो है अलग अलग जो है कार्य जो है वो करते उनको दिखाई दिए। और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना भगवान योगेश्वर जो है। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावी के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। अब जिस उद्देश्य से देवऋषि नारद जी आए थे कि भगवान एक ही रूप में जो हैं और 16,108 रानियों के साथ जो है कैसे जो है मतलब रहते हैं, वो सब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। जहाँ जहाँ गए और भगवान जो है एक महल से दूसरे महल में पहुँचते थे, ये हर जगह जो है उठ करके उनका स्वागत करते थे और उनके चरण पूछते थे, और जो है जो भगवान कार्य करते होते थे वो देखते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो भगवान के 16,108 रूप जो है नारद जी ने जो है देखा और जो है हाथ जोड़ करके बस वो एक प्रकार से जो है बस वो तृप्त हो गए कि भगवान योगेश्वर हैं और योगियों के बिल्कुल ईश्वर हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवऋषि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। तो इस प्रकार जो है नारद जी को भगवान ने जो है समझाकर भेजा। अब भगवान जो है ये 70वें अध्याय में जो है भगवान की नित्यचर्या का वो सुबह से उठ कर के जो है क्या क्या करते थे उसका वर्णन हुआ है। वो हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उस सब को हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। इसमें विशेष रूप से जो है जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद कर रखा था, तो उन्होंने अपना एक दूत भेजा था भगवान श्री कृष्ण से के पास उनको छुड़ाने के लिए। तो उस दूत ने जो आकर उनका निवेदन किया था, विशेष रूप से हम उसको पढ़ेंगे। थोड़ी सी प्रस्तावना जो है ये पढ़ ले रहे हैं। उससे पहले कि भगवान जो है जब ये पूरे सब क्रम नित्य क्रम हो जाते थे उनके सुबह उठने से लेकर के, तो बाद में जो है वो जाकर के अपनी सभा में बैठते थे। परीक्षित, तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। देखिए यहाँ पर भी आया है कि भगवान जो है सब रानियों से अलग अलग विदा होकर, यानी कि यदि 16,108 जो है रानी पटरानियाँ थी तो उनसे सबसे अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। भगवान की शोभा तो जो है निराली थी ही।
तो एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। तो जो दूत आया था उन 20,000 राजाओं का, तो उसने भगवान के सामने उनकी तरफ से निवेदन किया कि उन्होंने क्या संदेश जो है भगवान के लिए भेजा था। उन राजाओं ने भगवान के लिए कहा था, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। पर वो हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दे। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। तो और आगे वो कहलवाए कि प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्राप्त के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो सपन सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है। ये जरासंध जो है अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजीत, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं। जरासंध हम लोगों को क्यों सताता है कि वो जानते हैं कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तो ये संदेश जो है उन्होंने अपने दूत से भेजा था। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दिनों का कल्याण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँचे और जिस समय ये दूत जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उन अपने राजाओं की
बारे में उनका जो संदेश सुना रहा था, उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, देवर्षि। देखिए, भगवान वैसे भी देवर्षि नारद का कितना सत्कार करते थे और पूजन करते थे जब भी वो आते थे। और यहाँ कह रहे हैं, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है न, आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। देवर्षि जो है सब जगह जाते रहते थे और जो भी समाचार होता था एक दूसरे को जो है पहुँचाते रहते थे कि हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। ये भगवान श्री कृष्ण जो है देवर्षि नारद जी को कह रहे हैं। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। तो देवर्षि भाई दूतों ने जो है ये सब कहा, तो देवर्षि नारद जी आ गए और देवर्षि नारद जी से भगवान ने पूछा कि इस समय युधिष्ठिर आदि जो हैं पांडव जो हैं इस समय क्या करना चाहते हैं, पहले ये बताइए। अब देखिए, उस बात का इससे कोई मतलब नहीं था, परंतु मतलब है, वो हम आगे देखेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता है। फिर यहाँ पर वही स्तुति प्रार्थना, देवर्षि नारद भी जो हैं भाई भगवान अपना कर्म करते हैं। वो जो है देवर्षि जब भी आते हैं उनकी पूजा और सत्कार आदर देते हैं, आसन पर बैठा करके सब कुछ करते हैं और जो है देवर्षि नारद भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं और जो अपना निवेदन होता है वो भी कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूँ अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान ने पूछा था ना कि पांडव युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी हैं, वैसे भी सब कुछ जानते, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ बताएं, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा ही। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और उससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई तथा प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु काम नहीं, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। और आगे कह रहे हैं, प्रभु, आप स्वयं विज्ञान घन ब्रह्म है। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्य भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर
सारे विश्व को पवित्र कर रही है। तो ये देवऋषि नारद जी ने जो है उत्तर दिया, और जो भगवान के संबंध में जो है जो स्तुति उनकी प्रार्थना थी वो हमने पढ़ी सुनी। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।